हमारी अगर आज किसी पटल पर बनी हुई है तो ये सबसे बड़ा श्रेय जाता है बाबा साहब पूज्य बी आर अम्बेडकर को। बहुजन सूर्य संग्राम जो होता है, ये सभी लोग उस स्वर को, उस मिशन की बात को, उस लाइन को, उस अल्फाज को, बाबा साहब के मूवमेंट को लोग सुनने के लिए आते हैं कि बाबा साहब का मूवमेंट कितना आगे बढ़ाएगा, कितने बढ़िया ये कलाकार अपने कला से पिरो रहे हैं, तब जाकर के हमारी बात बनेगी। उत्तर प्रदेश में पहली बार बहुजन सूर्य संग्राम किया गया। मौजूद हैं दो ऐसे निर्णायक जो बहुजन सूर्य संग्राम के निर्णायक थे, और आज इन लोगों की बहुत ही बड़ी महत्ता थी कि 3 ऐसे प्रतिभागियों को आगे ला करके फर्स्ट सेकंड थर्ड का निर्णय दिया है। और सबसे जानेंगे कि सर जो बहुजन सूर्य संग्राम किया गया है ये किस प्रकार का आयोजन था और क्या ये पहली बार है और पहले भी आप लोगों ने किया था। सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये जो बहुजन सूर्य संग्राम हुआ है जी, मैं रविराज बौद्ध को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसी सोच को प्रकट किया जी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कलाकार हमारे बीच में हैं जी, जो बाबा साहब की विचारधारा को अपने गीत संगीत के माध्यम से बढ़ाने का प्रयास करते हैं जी, और उन कलाकारों की प्रतिभा दब जाती है जी, और पता नहीं ये चल पाता है कि यहाँ हमारे मिशन के गायक, मिशन गाने वाले, मिशन की विचारधारा समाज में रखने वाले कितने कलाकार हैं जी, जो मंच के अभाव में, संगत के अभाव में वो अपना छोड़ देते थे इसको। और कभी भी इस तरीके के, अभी कुछ ही दिन से आप देख रहे हैं कि मिशन में कलाकारों का एक बड़ा लंबा भूचाल खड़ा हुआ जी, इसलिए कि पहले कलाकारों को ये पता नहीं था कि मिशन क्या चीज़ है। अब जैसे कलाकारों को ये पता चला है कि बाबा साहब ही हमारे ओरिजिनल भगवान हैं, आज हमारा मान सम्मान स्वाभिमान शिक्षा दीक्षा हमारी अगर आज किसी पटल पर बनी हुई है तो ये सबसे बड़ा श्रेय जाता है बाबा साहब पूज्य बी आर अम्बेडकर को। लेकिन हमारे कलाकार बाबा साहब को छोड़ करके राम भगवान, दुर्गा काली, भगवान भगवती को मानते थे, पहले उनकी वंदना करते थे जिनकी भूमिका हमारे जीवन में कुछ नहीं थी। 3000 साल तक हमारा देश और हमारा समाज अशिक्षित रहा, लेकिन कभी किसी देवी देवताओं ने ये नहीं कहा कि आप लोग भैया क्यों अशिक्षित हो, आप लोग भी पढ़ो। लेकिन इस देश में माता सावित्रीबाई फूले, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। उन्होंने सबसे पहले पिछड़े समाज की बेटियों को पढ़ने का मूवमेंट शुरू किया महाराष्ट्र से, और उन्होंने बेटियों के लिए विद्यालय बनाया। और जब बाबा साहब देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखे तो उन्होंने संविधान में संपूर्ण अधिकार दे दिया हमें पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए, सम्मान के लिए, संपत्ति के लिए, बाप के सत्ता के लिए, सब कुछ हमें दे दिए। तो इस देश में कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन्हें हम बड़े खुले शब्दों में कहते हैं मनवादी ताकत। उन मनवादियों ने इस चीज़ को बराबर दबा करके रखा कि इन लोगों को ये पता न चले कि संविधान में कौन कौन सा इनका अधिकार है। इसीलिए हमारे समाज को संविधान से दूर रखा गया। संविधान से दूर रखने के लिए हमारे समाज के सामने रामायण थमा दिया गया। और मैं बार बार कहता हूँ इस बात को कि 1950 के पहले इस देश में SC ST OBC समाज को रामायण छूने तक का अधिकार नहीं था। लेकिन 1950 के बाद जब देश में संविधान आया बाबा साहब का, तब हमारे समाज को रामायण दे दिया गया और उस संविधान को ब्राह्मणों ने पकड़ लिया कि कहीं ये सब संविधान पकड़ लिए तो देश की व्यवस्था के बारे में, देश के सिस्टम के बारे में, अपने हक और अधिकार के बारे में ये जान जाएंगे, फिर हमारे लिए शासक बनना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने हम लोगों को वेद रामायण दे दिया। और आज बहुजन सूर्य संग्राम जो हुआ है, ये दूर दराज के सभी कलाकारों को बुला करके हम लोगों ने ये देखा है कि कितनी कलाकार टैलेंट हैं जिन्हें मंच दिया जाए, मंच के माध्यम से समाज में उतारा जाए, ताकि हर क्षेत्र में ये कलाकार अपनी बात और अपना विचारधारा, मिशन की बात को समाज में पहुंचा सके। बहुजन सूर्य संग्राम आज तक
ये पहला ऐसा मंच रहा है जहां बहुजन सर्व संग्राम में बहुत दूर दूर से लोग आए भी थे, लड़के आए भी थे, जिसमें 8 प्रतिभागी थे। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारे जो लड़के हैं जो जानना चाहते हैं कि क्या क्या बहुजन सर्व संग्राम को फाइट करने के लिए क्या क्या आवश्यकता होनी चाहिए? देखिए, बहुजन सूर संग्राम को फाइट करने के लिए आवश्यकता का मतलब ये है कि मिशन के लिए सबसे ज़रूरी तो शिक्षा है। जी उन कलाकारों को हम इस चीज़ को कहते हैं कि जब शिक्षित बनोगे तब समझदारी आएगी तब चीज़ को जान पाओगे, तब समाज में उसे रख पाओगे। तो सबसे ज़रूरी बहुजन मूवमेंट के लिए शिक्षा नंबर 1 पर। शिक्षा के बाद फिर आदमी को एकता की आवश्यकता है। शिक्षा होगी, आप एक होंगे तो अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे। अगर आप एक होंगे तो यहाँ के शासक कौम बनेंगे, और शासक कौम बनेंगे तो आप कभी अपने हक और अधिकार से वंचित नहीं रहेंगे। दोस्तों, और आपको बता दें कि अभी हमारी बातचीत हो रही थी राजकुमार यादव जी से, जो मिशन सिंगर हैं और बहुत ही तेज़ गति से मिशन को अपने साथ लेकर के आगे लेकर चलते हैं और लोगों को अच्छी अच्छी बात बेबाक से रखते हैं। और साथ में मौजूद हैं हमारे किशोर कुमार पगला जी, जो राष्ट्रीय मिशन गायक भी हैं और साथ साथ एक बार बताया जाता है सर कि 2007 में मंत्री भी रहे हैं। तो सर, आपका भी स्वागत है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज का जो प्रोग्राम रहा है, ये किस प्रकार का प्रोग्राम था? देखिए, ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा है। यह प्रोग्राम हालांकि कह दिया जाए कि कोई भी करवा सकता है, ऐसा संभव नहीं है। ये जो बहुजन मूवमेंट को चलाने वाले लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन से जो परिचित है, इस कार्यक्रम को वही करवा सकता है। ये तो कार्यक्रम छोटा मोटा रहा है, यह कार्यक्रम बड़े पैमाने पर और खुला ये कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि बहुजन सूर संग्राम जो होता है, ये सभी लोग उस स्वर को, उस मिशन की बात को, उस लाइन को, उस अल्फाज को, बाबा साहब के मूवमेंट को लोग सुनने के लिए आते हैं कि बाबा साहब का मूवमेंट कितना आगे बढ़ाएगा, कितने बढ़िया ये कलाकार अपने कला से पिरो रहे हैं, तब जाकर के हमारी बात बनेगी। ये तो छोटा मोटा, मैं तो वैसे बधाई के पात्र है रवि राजबौद्ध, उन्होंने जो शुरू किया है ये बहुत बढ़िया। इसके पहले आलोक सागर जी, जो मटेहू के रहने वाले ज़िला गाजीपुर से, बहुत ही सुंदर उन्होंने कार्यक्रम लिया था। उसमें कम से कम कुछ तो 20-25 हज़ार 30 हज़ार आदमी आए थे, और उसमें बहन बेटियां भी आई थी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये कार्यक्रम खुला में होना चाहिए। बाबा साहब का मूवमेंट कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं है, अब एकदम उभर करके सामने आ गई है। एक तरफ मनुवाद, एक तरफ अम्बेडकरवाद। तो अम्बेडकरवाद की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं, और हम लोग बहुजन समाज के मूवमेंट को बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के मार्ग पर चल करके और इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा कहना है। आपसे सर आखिरी सवाल होगा कि जो जितने भी प्रतिभागी भाग लेना चाहते हैं सुर संग्राम में, उनके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और क्या क्या खास होना चाहिए, ताकि वो जब सुर संग्राम में आए तो अपना अच्छी तरह से जो है प्रतिभा दिखा सकें? देखिए, सबसे पहले तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अभी माननीय राजकुमार यादव साहब बता रहे थे कि भाई शिक्षित होना ज़रूरी है। अगर शिक्षित नहीं होगा तो उसे भाषा का ज्ञान नहीं होगा। और ये सुर जो होता है, जो स्वर होता है, एक तो गॉड गिफ्ट होता है और एक सिखाया जाता है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैं कहता हूँ कि कोई मुझको सिखाता रह जाए और मैं बुढ़ौती तक सीख न पाऊँ, ऐसा कोई मतलब नहीं है। अगर बचपन से ही अगर वो सुर का, वो स्वर का ज्ञान है, बोध है, तो वो भी एक अनपढ़ बच्चा भी गायक कलाकार बन सकता है। एक से बढ़कर एक, चाहे सूरदास होंगे, चाहे कौन कौन लोग आए, अनपढ़ दास कौन कौन लोग थे जो बहुत सुंदर भजन निर्गुण गा के चले गए, जिनके निर्गुण और भजन का कोई जवाब नहीं है। लेकिन उस निर्गुण भजन में वो मिशन बाबा साहब का ही मूवमेंट था, संत शिरोमणि गुरु रविदास का मूवमेंट था, संत गाडगे बाबा का मूवमेंट था। उसमें क्या नाम है, महात्मा ज्योतिबा फूले, माँ सावित्रीबाई फूले, E.V. स्वामी नायकर जी और तमाम जितने भी हमारे संत गुरु महापुरुष हुए,
लेकिन इसको परिचित कौन कराया? ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने वाला इस दुनिया में कोई हमारे बीच में विद्वान आया तो उस विद्वान का नाम था परम आदरणीय मानवर कांशी राम साहब, जिन्होंने हमको परिचित कराया, अवगत कराया कि ये बिरसा मुंडा कौन है, ये बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कौन है, ये झलकारी बाई कौन है। हम बिल्कुल कतई नहीं जानते थे। हम तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को जानते थे, बाबा साहब के भी बारे में पूरा नहीं जानते थे। लेकिन धन्य हो मानवर कांशी राम जी, उनको हम भूल नहीं पाएंगे। और बाबा साहब का तो कोई जवाब नहीं है, बाबा साहब का कोई जवाब नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी जो खाका खींच कर चले गए थे, जो चित्र रेखा बना कर चले गए थे, उसमें अगर रंग भरने का किसी ने काम किया तो वो मानवर कांशी राम साहब ने किया। मानवर कांशी राम जी जब आए तब हम इस मिशन को जाने कि ये मिशन है क्या। दूसरी बात ये कि अभी हमारे राजकुमार गौतम यादव साहब ने बताया है कि भाई इस तरह का मोमेंट, जिस दिन ये मेरा पिछड़ा समाज, मेरा अगड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज और जो जंगलों में रहते हैं हमारे आदिवासी, जिस दिन इस चीज़ को, मोमेंट को समझ लें कि बाबा साहब का मिशन क्या है, हमें करना क्या चाहिए, हम कर क्या रहे हैं, जैसे पूजा पाठ, ब्राह्मण को बुला कथा कहवाना, दुर्गा माई को पूजना, ठीक ना, तो तमाम इस तरह से मैहर वाली को पूजना, चोटी वाले लाते वाले को पूजना, कहीं भी देख लो छोटा मोटा पत्थर उठा के पूजने लगा। इसलिए मैं कहा हूँ कि दलित शोषित समाज के साथ साथ हमारा अगड़ा पिछड़ा समाज जिस दिन दान देना बंद कर दे, जिस दिन माला गुड़िया पहनना बंद कर दे, टीका लगाना बंद कर दे और पंडित जी के यहाँ साई सुदेवस पूछना बंद कर दे, उस दिन बाबा साहब का मूवमेंट को कोई रोक नहीं पाएगा। और एक नंबर का मूवमेंट जिस तरह का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लेख कर चले गए हैं, यह मूवमेंट सदा सदा बढ़ता रहेगा। सरकार तो बनती और बिगड़ती है, सांसद होता है, विधायक होता है, मंत्री होता है, लेकिन विद्वान में और सांसद और विधायक, एमपी, एमएलए में जमीन आसमान का अंतर है। विद्वान हो जाना एक बहुत बड़ी बात है, नेता हो जाना एक छोटी सी बात है। तो मैं चाहूँगा, मेरा कहना यह है कि जिस दिन जिस तरह से रेशियो चल रहा है आज के प्रवेश का, उस तरह से इस मूवमेंट को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें केवल दलित शोषित समाज में ही नहीं बल्कि बैकवर्ड समाज और अगड़ा समाज, पिछड़ा समाज जो है, हमको पूछ करके वहाँ कार्यक्रम देने की ज़रूरत है और बाबा साहब को मूवमेंट को बताने की ज़रूरत है।